Good evening students, how are you? I hope you all are well and welcome to your BTS classes। आपके सपनों का आगाज BTS क्लासेस के साथ। तो जैसे कि आपको पता ही आपका ग्रामर का बैच बहुत जोरों शोरों से चल रहा है और आपको हमने जिम्मेदारी ली है जीरो से हीरो बनाने की, है ना, ग्रामर का ज्ञाता बनाने की। मैंने पहले ही कहा था बच्चा बूढ़ा जवान इस बैच को देखकर ग्रामर को सीख सकता है। आपके स्कूल वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो हमारे कंपटीशन के बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, यानी बोथ के लिए है। और लगातार अगर आप हमारी इस वीडियो से जुड़ते रहेंगे ना तो आप ग्रामर के ज्ञाता बन जाएंगे। आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि ग्रामर आपको कैसे आ गई। ठीक है, हमने देखा है स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका बेस क्लियर नहीं होता है क्योंकि रट्टा मार से फर्स्ट क्लास से हम रट्टा मारते चले आए हैं नाउन की डिफिनेशंस को, ठीक है, प्रोनाउन की डिफिनेशंस को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, सब रट्टा मारा है। लेकिन हमने क्या उसके पॉइंट्स ऑफ व्यू को सीखा है? नहीं सीखा है कि हम कैसे पकड़ सकते हैं उसको। अगर आपको किसी चीज की पहचान ही नहीं है तो आप कैसे पकड़ सकते हो। मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था बिरयानी का, है, जैसे सेंटेंस में नाउन काम करता है ना, हमारा नाउन चल रहा है ना, वैसे ही बिरयानी में चावल काम करता है। यानी मैंने आपका क्या करा था, कंपैरिजन करा था राइस से, किसका, नाउन का। तो हमारे सेंटेंस में नाउन की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कल हमने कुछ पार्ट्स अपने कवर अप कर लिए थे। कल हमने पढ़ लिया था कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है। आज आपके सामने कुछ कलेक्टिव नाउन्स की लिस्ट मैं दे रही हूँ। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम पर हमारे आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। ये वो लिस्ट है जिसमें से एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। एक भी कोई भी एग्जाम्पल जैसे नेस्ट ऑफ बर्ड्स है उसने दे दिया और पूछ लिया कि ये कौन सा नाउन है। इंपॉर्टेंट लिस्ट है ये कलेक्टिव नाउन की। और मैंने आपको बताया ही था कलेक्टिव नाउन नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। कलेक्टिव मतलब कोई भी चीज इकट्ठा है, कलेक्ट हो गई है। और कोई भी चीज जब इकट्ठा होगी तो हम उसे कलेक्शंस का नाम दे देते हैं, है ना। जैसे आपने बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर दिए तो क्या करेंगे आप, कलेक्शंस ऑफ मनी कर लिए अपने, है ना। ऐसे ही ये लिस्ट सामने आई है, देखिए। तो चलिए पेन ले लेते हैं अपना, फिर आपको समझाते हैं। देखिए, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, क्या है, सोल्जर सिपाहियों मतलब आर्मी है। इसके लिए क्या, ये एक कलेक्टिव नाउन है। और नाउन आपको पता ही है जिस किसी का नाम नेमिंग वर्ड जो होता है, ठीक है, क्या होता है, नेमिंग वर्ड। क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। हमने कह दिया हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, अभी आप जिस फोन से वीडियो देख रहे हो वो भी तो एक नाउन है। आप कुछ चीजें मेरी नोट कर रहे होंगे, पेन वो भी एक नाउन है, बुक वो भी एक नाउन है। अब बुक कैसी नाउन है, पेन कैसा नाउन है, मोबाइल फोन कैसा नाउन है, वो हमने कल थोड़ा सा पढ़ लिया था, है। तो बार बार आपको रिवीजन की भी नीड है, इसलिए मैं बार बार चीजों को रिपीट कर देती हूँ। तो नाउन क्या है हमारा, नेमिंग वर्ड। अगर किसी का नाम दिखता है आप समझ जाइए कि यहाँ पर क्या होगा, नाउन होगा। धीरे धीरे आपको हम बताएंगे कौन सी नाउन के साथ कौन सी वर्ब लगती है, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, कौन से वर्ब और कौन से सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। देखिए क्या है, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, यानी म्यूजिशियंस का बैंड है, वो भी क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। मैं तो कह रही हूँ सबसे इजी तरीका है ना, टेलीग्राम पे देखो ना, अपने स्क्रीनशॉट लो, कॉपी पेन लेकर बैठा करो। अगर कॉपी पेन लेकर बैठते हो तो फाइंड कर सकते हो आसानी से चीजों को, ठीक है। अब बैच ऑफ बॉयज मतलब एक लड़कों का समूह है। लड़कों ने क्या करा, हमें ट्यूशन पढ़ना है तो साथ में पढ़ना है। मोस्टली लड़कों में होता भी है कि जहां एक दोस्त जाएगा वही सब जाएंगे, वो किसी भी चक्कर में जा रहा हो। और ऐसा लड़कियों में भी माना जाता है, लेकिन लड़की अपने नोट्स कभी शेयर नहीं करेंगी, है ऐसा। देखिए, आ बंडल ऑफ स्टिक्स मतलब स्टिक्स जो होती है लकड़ी, उसका बंडल भी होता है, ठीक है। आप बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, ये सब बच्चों क्या है, ये सब हमारे क्या है, कलेक्टिव नाउन है। यहाँ पर इकट्ठापन दिख रहा है, देखिए दिख रहा है ना। अब बंच ऑफ कीज, अगर एक की बात करी जाती है, एक चाबी, बंच गुच्छे की बात करिए तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। अ कैटलॉग ऑफ बुक्स, अगर यहाँ पर सिर्फ कैटलॉग दिया होता तब भी कलेक्शन ऑफ कलेक्टिव नाउन ही होता, क्योंकि कैटलॉग क्या होता है सबको पता होता, अ लिस्ट ऑफ बुक्स। देखो यहाँ से दो चीजें हम लोगों को मिल गई, अ लिस्ट ऑफ बुक्स, वन वर्ड भी मिला, क्या मिला, वन वर्ड भी मिल गया। अ लिस्ट ऑफ बुक्स क्या हो गया, कैटलॉग। अगर यहाँ पर सिर्फ कैटलॉग भी दिया होता तो क्या होता, हमारा कलेक्टिव नाउन ही होता, ठीक है।
देखिए अ क्राउड ऑफ पीपल, अब क्या आ गया, भीड़, लोगों की भीड़। अब मैं आपको आगे वीडियो में ये भी बताऊंगी कि पीपल क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, क्राउड क्या है, सिंगुलर है या हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, मतलब एक वचन और बहुवचन भी सिखाएंगे ताकि आप नाउन आसानी से लगा सके। अभी यहाँ तक आपको बिल्कुल बेस इजी लग रहा हो क्योंकि ये बेस ही है। स्कूल वालों के लिए तो इतना ही काम है, लेकिन जो हमारे कॉलेज के बच्चे हैं, हमारे कंपटीशन के बच्चे हैं, उनको आना चाहिए कि वर्ब कैसे लगती है, क्योंकि मेन रोल क्या अदा करता है, वर्ब भी अदा करता है। ठीक है, देखिए अब ग्रुप ऑफ पीपल्स, जैसे यहाँ पर एस लगा है तो कहाँ, कौन सी सिचुएशन में यहाँ पे लगेगा एस। ठीक है, धीरे धीरे सब चलता रहेगा, लेकिन सब रखना पड़ेगा। ये नहीं कि इसी में बता देंगे, फिर तो दिमाग में भी बिल्कुल फीड नहीं होगा आपके और सब मिक्स हो जाएगा, है ना। देखिए अ गैंग ऑफ रॉबर्स, जैसे आपने एक योजना बनाई कि हमें बैंक लूटना है, तो आपको क्या कहा जाएगा, गैंग ऑफ रॉबर्स ही तो कहा जाएगा, है ना। देखिए आ सीरीज ऑफ इवेंट्स, अगर मेरे बच्चों हम लोग इवेंट्स की बात करते, एक इवेंट की बात करते हैं तो ये कलेक्टिव नाउन में नहीं आता, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, आ सीरीज ऑफ इवेंट्स, एक कलेक्शन है। और सीधे से अपने दिमाग में ये बात बैठा लो, जहां कहीं भी तुम्हें इकट्ठा चीज दिखे वहां पर सीधे मार्क कर देना कलेक्टिव नाउन, सीधी सी बात है। ठीक है, कॉमन दिखे किसी भी कॉमन का नाउन, रिवीजन भी चेक करते चलो, और किसी स्पेशल व्यक्ति की बात करी गई, स्पेशल पर्सन की बात करी गई, या स्पेशल एनिमल की बात करी गई, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। देखिए आ स्टॉक ऑफ गुड्स, गुड्स कहते हैं वस्तुएं। ठीक है, गुड्स ये अच्छाई वाला ना समझ लेना, ये हो गया वस्तुएं। इकोनॉमिक्स उठा के देखो तो गुड्स कहते हैं वस्तुएं। ठीक है, देखिए आ नेस्ट ऑफ बर्ड्स, ठीक है, क्या है, नेस्ट ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का घोंसला। आ पाइल ऑफ वुड, आ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, आ नेशन ऑफ पीपल, आ सेट ऑफ फर्नीचर, मतलब फर्नीचर का सेट। ये सब हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट लिस्ट है कलेक्टिव नाउन की। आप उठा के देखिए कंपटीशन की सीटेट की बुक। ठीक है, तो इसमें जब आप पेडागोजी खोलते हैं ना, तो चैप्टर ओपन करते हैं पेडागोजी का, तो उसमें ये सीरीज दी होती है, क्योंकि आना तो वहां भी नाउन है। अगर ये सब हमें क्लियर होता है तो हमारा सीटेट भी आसानी से पेडागोजी सब्जेक्ट पूरा क्लियर हो जाता है, क्योंकि बीएड में भी एक मेजर और माइनर सब्जेक्ट होता है ना। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, वरना नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब हमारे सामने आती है एक नई नाउन, जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये ऊपर नीचे हो गई, डोंट माइंड, पहले कोई भी समझ ले, यहाँ पे समझ लो या यहाँ पे समझ लो, बात एक ही है। ठीक है, खाना खाना है, कैसे भी खाओ, बात समझना है हमें। नंबर पे ध्यान ना देना कि यहाँ पे 5 हो गया, वो आप सब जानते हैं कि जब प्रिंट होता है तो हो जाता है, इतना बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, अब देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है। इट इज समथिंग विच यू कैन नॉट सी, टेस्ट, हियर और टच। क्या होता है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, आप सी नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ठीक है, हिंदी समझिए, जिसे आप देख नहीं सकते। टेस्ट मतलब खा नहीं सकते। ठीक है, हियर सुन नहीं सकते। हिंदी क्यों बताते हैं, क्योंकि हमारे साथ कुछ हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, जिन्हें इंग्लिश टू इंग्लिश समझ में आना बहुत मुश्किल बात होती है। ठीक है, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। अब एक बात बताइए, लव है, आप किसी के लिए लव की फीलिंग्स अगर रखते हैं तो क्या आप उसे बताएंगे कि हम तुमसे 50 ग्राम लव करते हैं? बताइए, बताएंगे ना? या उसे आप कहेंगे कि 1 किलो लव हम तुम्हारे लिए लेकर आ रहे हैं? कैसे अपनी मोहब्बत का आप इजहार करेंगे? वो तो थप्पड़ लग देगा, है ना, और राजी भी नहीं होगा। क्या होगा, लव की जो फीलिंग होती है उसे कोई देख नहीं सकता, टेस्ट भी नहीं कर सकता, है ना, हियर भी नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन क्या था, और टच भी नहीं कर सकता, लेकिन महसूस कर सकता है। ठीक है, महसूस, हम इंसान को पसंद करते हैं, ये हम महसूस कर रहे हैं या वो महसूस करेगा। ठीक है, या ज्यादा फोन पे बात करने लगे तो आसपास के लोगों ने भी महसूस कर लिया, लेकिन ये सुनाई नहीं देगा या टच नहीं होगा। लव की कोई मतलब क्वांटिटी या क्वालिटी तो हो सकती, क्वांटिटी नहीं होगी, है ना। हेटेड नफरत, ठीक, यही चीज नफरत के लिए, आप किसी से अगर नफरत करते हो तो उसे बदला लेने की तो सोचोगे कि बदला जरूर लेंगे, हैं, लेकिन क्या आप उसे बता सकते हो कितनी नफरत करते हो? बहुत कर सकते, लेकिन उसे माप, तराजू से तौल के नहीं दे सकते, उसे माप नहीं सकते आप कि हम तुमसे इतनी नफरत करते हैं। आप ये कहोगे कि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, आई हेट यू, ठीक है, मैं तुमसे
नफरत करता हूँ। लेकिन क्या बता सकते हो कितनी कर सकते हैं? एंगर है, गुस्सा है, सामने वाले को दिख रहा है गुस्सा तेज है, लेकिन कितना तेज है या उसे माप के नहीं बता सकता कि भैया फलाने इंसान ने बता दिया कि इतना गुस्सा इसको आता है, आप इससे दूर रहिए, 500 ग्राम गुस्सा इसके पास हमेशा ही रहता। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हम माप नहीं सकते, ना देख सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना टच कर सकते हैं। जॉय, खुशी भी हमारी यही चीज है, डिजायर, इच्छा, गुडविल, अच्छी जो भी हम सोचते हैं, हमारी जो मन की आशा होती है, ETC। मतलब सीधे से ये चीज है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही है कि हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त, ठीक है। तो आगे बात समझ में, कौन कौन सी चीजें अगर सीधे से आपको दिया है जिसे आपको लगे कि हम माप नहीं सकते, लव की बात करी जाए, ठीक है, हेट की बात करी जाए, एंगर की बात करी जाए, तो आप सीधे से एब्स्ट्रैक्ट नाउन मार्क कर दीजिएगा, इतना कोई इशू ही नहीं है। आगे बात समझ में। आप देखिए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? दे आर द नेम्स गिवन टू द मटेरियल सब्सटेंस। सब्सटेंस कहते हैं पदार्थ, ठीक है, पदार्थ हो गया हमारा, ठीक है। मटेरियल नाउन, मटेरियल ही, मटेरियल सुना है ना, ये कि इस कंपनी को बनाने के लिए ये मटेरियल लगेगा, या आप कोई भी फैक्ट्री ओपन कर रहे हैं तो इसके लिए ये मटेरियल लगेगा, तो मटेरियल उसी से बना है, पदार्थ लगेंगे, हैं, सीमेंट लग सकता है, कुछ भी लग सकता है मटेरियल, तो वही चीज है उसमें, विच थिंग्स मेड अप ऑफ समथिंग, जो किसी भी चीज के लिए बनाई गई हो, ठीक है। जैसे एयर है, एयर भी तो मटेरियल नाउन है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कैसे है, बताएंगे अभी कैसे है, ठीक है। क्लोथ, क्लोथ भी तो मटेरियल नाउन है, क्लोथ से काफी चीजें बन जाती हैं। कपड़ा खरीदते हो तो लड़कियां अपने हिसाब से बनवाती हैं, लड़के अपने हिसाब से बनवाते हैं, तो जिस चीज से बहुत सारी चीजें बन जाएंगी वो भी तो मटेरियल नाउन में आएगा, ठीक है। तो क्लोथ हमारा क्या है? मटेरियल नाउन। मेटल है, गोल्ड है, गोल्ड से कई चीजें बन जाती हैं, रिंग बन जाती है, ठीक है, डायमंड से भी कई चीजें बन जाती हैं, ग्लास, ETC। क्या होगा? मटेरियल नाउन क्या हुई? एक सब्सटेंस। सीधे से सिंपल से सुनो, इतनी लंबी चौड़ी डिफिनेशंस पे मत जाओ, ठीक है, ये तो रट्टा मारने के लिए सही है। मटेरियल सीधे समझो, जब कभी किसी सब्सटेंस का नाम आए जिससे और भी वस्तुएं बनाई जा सके तो वो हमारी क्या होगी? वो हमारी मटेरियल नाउन होगी। आ गई बात समझ में? हिंदी में समझो, जरूरी नहीं अंग्रेज बन जाओ रट्टा मार। रट्टा मार वाली चीजें याद नहीं होती हैं, सीधे से मैं समझ लो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जिसे हम छू नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते, हम सुन नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन हमारा वो है, क्या कर सकते हैं, जिसे जिसे क्या हो, सब्सटेंस, वस्तुएं हो हमारी, मटेरियल नाउन है, जिसमें पदार्थ आए हों, ठीक है। तो सीधे से बात समझ लो, वो पदार्थ जिससे कोई चीज बनाई जा सकती है वो हमारी मटेरियल नाउन में आएगी। आ गई बात समझ में? जैसे गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया। और मोस्टली आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट या ये वाली नाउन नहीं सोच, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली जो नाउन आपकी है वो एक है आपकी प्रॉपर नाउन और एक है आपकी कलेक्टिव नाउन। ये आपके हर एग्जाम में पूछी जाती है, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन, ठीक है, क्योंकि कॉमन सबको पता है, आसानी से एग्जामिनर को पता है कि आप आसानी से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। कलेक्टिव नाउन में क्या होगा? थोड़ी दिक्कत आती है। प्रॉपर नाउन में क्या होता है? हम विशिष्ट पर्सन की बात होती है, ठीक है। अब देखिए काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या हुई? काउंटेबल नाउन हुई जिसे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, काउंटेबल, काउंट किया जा सकता है। बच्चों को गिनती सिखाते होगे, काउंटिंग सिखाते होगे ना, तो काउंट उसी चीज से बना है, काउंटेबल, जो काउंट करने योग्य हो, जो गिनने योग्य हो। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, इतना दिमाग फिराने की जरूरत ही नहीं है, नाम से ही स्पष्ट है। काउंटेबल यानी जो काउंट करने के योग्य हो, काउंटिंग से उठाया गया है काउंट, एबल मतलब योग्य, जो काउंट करने के योग्य हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे काउंटेबल नाउन, ठीक है। और जो अनकाउंटेबल, अन लग गया मतलब किसी चीज की मनादी कर दी गई है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, वो क्या होगा? हमारा अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते।
जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा अनकाउंटेबल नाउन। देखो बच्चों, नाउन में सीधे से ये याद कर रखो, जो नेमिंग वर्ड होते हैं वो हमारी नाउन हो, हमारे आसपास चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो हमारी नाउन हो गई। इसकी वो ना हो, चीजें एक दूसरे से मैचअप ना करें, एक दूसरे से मिक्सअप ना हो, तो इसलिए क्या बताया गया है, इसलिए बताया गया है कि इसके पार्ट्स डिवाइड कर लिए, इसमें ही ये कैटेगरीज थी, इसकी ही सब कैटेगरीज को दे दिए नाम, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, और नाम से ही स्पष्ट हो, मटेरियल, मटेरियल मतलब पदार्थ। कोई आप वेल नोन होंगे, कोई भी चीज आप करो तो उसके लिए आपको पदार्थ की जरूरत तो पड़ेगी ही, या नहीं पड़ेगी, पड़ेगी। तो उसका मतलब हो गया कि मटेरियल नाउन है, तो इसका मतलब इसमें पदार्थ से, पदार्थों की बात करी गई होगी। ग्लास भी एक पदार्थ है, डायमंड भी एक पदार्थ है ना। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पता ही है, नाम से ही स्पष्ट है कि हम नहीं टच कर सकते, हम नहीं देख सकते, वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, चलिए नोट करिए। देखो, काउंटेबल नाउन में कुछ भी आ जाएगा, जैसे बैग है, बॉटल है, ठीक है, जिसे हम एप्पल है, जिसे हम जिन चीजों को एप्पल है, जिन चीजों में हम काउंट कर सकते हैं ना, वो चीजें हमारी क्या होंगी, वो हमारी हो जाएंगी काउंटेबल नाउन में। जैसे बॉटल है, आप काउंट कर सकते हैं कि 6 बॉटल पैक चाहिए मुझे, ठीक है, 6 बॉटल पैक चाहिए। बैग है, आपको 1 बैग चाहिए, 2 बैग चाहिए, आप उसे काउंट कर सकते हैं कितने बैग आपके पास हैं, आप काउंट कर सकते हैं आसानी से कितनी नीड है। अब जैसे अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल देखो, अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल है नॉलेज, ठीक है, नॉलेज को आप काउंट कर सकते हैं, बताइए, हैं? ये तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, ज्ञान का भंडार है, लेकिन कितनी है काउंट नहीं किया जा सकता। नाम से ही स्पष्ट है, नॉलेज को काउंट नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिए, जो चीज हम काउंट कर सकते हैं वो हमारी काउंटेबल नाउन होगी, और जो नहीं काउंट कर सकते वो हमारी अनकाउंटेबल नाउन होगी। कल मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगी काउंटेबल नाउन के और अनकाउंटेबल नाउन के, ठीक है, आपके सामने कई एग्जाम्पल दूंगी और डिफरेंशिएट बताऊंगी कि कैसे आप कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते हैं। और कल आपको ये भी बताया जाएगा सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज करना है, यानी सब्जेक्ट में क्या होगा, नाउन अगर होता है, जैसे सब्जेक्ट मोस्टली यहाँ पे अगर कोई सेंटेंस बना रहा है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से बना होता है, और हमारा सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे हम पता लगाएं कि किस नाउन के साथ कौन सी वर्ब जाएगी, यही सबसे मुश्किल पार्ट होता है हमारी नाउन का, जो बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आता है। डिफिनेशंस तो वो क्या करते हैं, रट्टा मार के सीख लेते हैं, और यहीं से आपके सेंटेंस की क्या होती है, गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि नाउन जो है हमारी बिरयानी में चावल का काम करती है, तो अगर चावल में कुछ गड़बड़ हो गई तो बिरयानी खराब होने का डर रहता है ना, ऐसे ही होता है हमारी नाउन के साथ। तो हमें नाउन किस प्रकार से लगाना है, वर्ब किस प्रकार से लगाना है, वो हम कल डिस्कस करेंगे आपके सामने, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बहुत सारे एग्जाम्पल को भी करेंगे, जिससे आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो, और एक एक्सरसाइज भी कराएंगे और इसका आंसर आप कमेंट में देंगे, ठीक है, जिससे आपको सारी डिफिनेशन जो है क्लियर हो जाए। चलिए कल मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बट नेवर ट्रबल योर पेरेंट्स।